हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आप खुद से सोच सकते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और इस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रूल की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस रूल को ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर एफ जी और एच ये तीन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो और अगर हमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना हो तो ये अप्लाई होगा। जो फर्स्ट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जी फंक्शन एज इट इज, एच फंक्शन एज इट इज और इस सारे का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस जी फंक्शन जो सेकंड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एच और एफ फंक्शन एज इट इज और इन तीनों फंक्शन की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और लास्ट में एफ फंक्शन एज इट इज, जी फंक्शन एज इट इज और एच फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और इन तीनों फंक्शन की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वो इस तरीके से ओपन होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो एफ फंक्शन है वो 2t आई कैप के इक्वल है, जी फंक्शन 4t जे कैप के इक्वल है और एच फंक्शन 6t के कैप के इक्वल है। तो हमें इन सभी की डेरिवेटिव करके इस रूल में पुट करना है और हमें जो आंसर ऑब्टेन होगा वो होगा ऑप्शन ए। बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें एक आर वेक्टर गिवन है और इस आर वेक्टर का डबल डेरिवेटिव का हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करते हैं तो हम देख सकते हैं हमें ऑब्टेन होगा कोस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप प्लस के कैप और एक बार और इसका अगर हम डेरिवेटिव करें डी टू आर स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर तो हमें ऑब्टेन होगा माइनस साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप और जैसा कि हमें इस वेक्टर का हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो इसका मॉडुलस होगा डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर। इस वेक्टर का मॉडुलस होगा ith कंपोनेंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, नेगेटिव साइन का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट। तो हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेक्टर कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट और जिसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो उस वेक्टर को हम कांस्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जब हम इस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो टी रहेगा और टी वेरिएबल है तो इस बात का मतलब मॉडुलस जो है वो इस वेक्टर का कांस्टेंट नहीं है। सिमिलरली हम देख सकते हैं ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी कांस्टेंट वेक्टर का नहीं है। ऑप्शन सी में अगर आप इस वेक्टर को ड्रा करते हो तो इस वेक्टर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और इस वेक्टर का मॉडुलस भी। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आपको फाइंड आउट करना है कि एफ वेक्टर की जी वेक्टर और एच वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये कैसे ओपन होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एफ क्रॉस जी इस वेक्टर का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो क्या ये इस तरीके से ओपन हो सकता है या फिर ये दूसरे तरीके से ओपन होगा। तो आपको इस पॉइंट को राइट और रॉन्ग की सेंस में कमेंट करना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो आज के वीडियो में हमने कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।